देखिए, आर्य समाज एक धार्मिक सुधारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन का नाम है। जिस समय हमारे धर्म के अंदर अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, पाखंड, आडंबर छा गया था और सनातन धर्म का मूल रूप पूरी तरह से दब चुका था, तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने अंधविश्वास का खंडन किया, आडंबरों का खंडन किया और मूल वैदिक सिद्धांत को समाज के सामने रखा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने नारा दिया था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो ऋषि दयानंद जो हमारे धर्म का मूल ग्रंथ है वेद, हम उसको भूल गए थे, तो स्वामी जी महाराज ने वेदों की तरफ हमको बढ़ने का संकेत किया। और वेद ईश्वरीय वाणी है। जब तक हमारा देश वेद की शिक्षाओं पर चला तब तक हम विश्वगुरु रहे। जब तक हमारे देश में वेदों की शिक्षाओं का पालन होता रहा तब तक भारत विश्वगुरु कहलाया और सोने की चिड़िया कहलाया। हम जगत गुरु कहलाए। हमारे देश का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। लेकिन जब से हम मूल से दूर हो गए, मूल यानी वेद से दूर हो गए, तब से हम पतन की तरफ जा रहे हैं। कोई भी चीज़ तब तक फलती फूलती है जब तक अपने मूल से जुड़ी हुई होती है, और यदि उसका मूल छूट जाए तो वो चीज़ पतन को प्राप्त हो जाती है। तो आज हमारा भारतीय समाज पंथवाद में जा रहा है, संप्रदायवाद में जा रहा है, आडंबर बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारी जातिवाद, आडंबरवाद, पंथवाद, अंधविश्वास, ढोंग, रूढ़ियाँ, पाखंड, ये सब देश के लिए घातक है। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने धर्म के नाम पर जो आडंबर चल रहे थे इनका ज़बरदस्त खंडन किया। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो आर्य समाज की आवश्यकता है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि दो प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं। एक विचार की लड़ाई होती है और एक हथियार की लड़ाई होती है। दोनों लड़ाइयों में जो विचार की लड़ाई होती है बहुत ताकतवर होती है। जो ताकत विचारों में होती है वो तोप, तलवार और एटम बम के अंदर भी वो ताकत नहीं होती। व्यक्ति अपने विचारों के बल पर दुनिया को बदल करके चला जाता है। तो हम पर चारों तरफ से वैचारिक हमले हो रहे हैं, हम पर यानी सनातन धर्म पर। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने मिलावट की, और आज उन मिलावट के अंशों को लेके हमारी युवा पीढ़ी के सामने लोग डिबेट का चैलेंज करते हैं। तो पहले हमारे सनातन की विचारधारा को लोगों ने खोखला किया मिलावट कर करके, और अब जब मिलावट हमारे समाज में रस बस गई तो उन्हीं मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने लोग डिबेट कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को बरगला रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तुम्हारे कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा है, राम दलित विरोधी थे, स्त्री विरोधी थे, कृष्ण का कैरेक्टर ऐसा था, शिव जी ऐसे थे। तो वास्तव में देखा जाए तो ये हम पर वैचारिक हमले हो रहे हैं। ना तो जिम्मेदार कौन है इससे? हाँ, की ओर जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमेशा विचारधारा की लड़ाई पहले से चलती रही है। दूसरी विचारधारा हमारी विचारधारा को दबाना चाहती है, खाना चाहती है। उन विचारधाराओं ने हमारे शास्त्रों में मिलावट किया। अब दोष हमारा है जब विधर्मी लोगों ने हमारे शास्त्रों में गलत बातें डाल दी, लिखवा दी। तो हमको इतनी बुद्धि होनी चाहिए, हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमको उस गंदगी को दूर करना चाहिए। ये हमारे धर्म का स्वरूप नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने उस सारे प्रक्षेप को अपना धर्म मान करके स्वीकार कर लिया। राजनीति जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? देखो, राजनीति जिम्मेदार है, लेकिन इसमें सब जिम्मेदार हैं। राजनीति में ये ताकत नहीं है कि राजनीति सत्य का उपदेश कर सके। राजनीतिक लोगों को तो वोट चाहिए। जिस व्यक्ति को समाज से कुछ भी अपेक्षा रहेगी वो कभी सत्य नहीं बोल सकता, है ना? क्योंकि सत्य बोलेगा उसको खतरा है कि भाई दूसरे लोग भागेंगे, मुझे वोट नहीं मिलेगा। तो राजनीति से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वोट की वजह से वोट की वजह से राजनीति कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर घपला हुआ, तो अब की हमारी जो सरकार है वो पहले तो जो मुगल आक्रांता थे उनको महान बताया देश में, हमारे देश के जो रियल हीरो थे उनको इतिहास से दूर कर दिया। लेकिन इतना तो कुछ हुआ है कि इतिहास में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन सर्वांश में परिवर्तन नहीं हुआ, है ना? इतने करने की हिम्मत होना बहुत कठिन काम है। तो राजनीति से इतना नहीं, ये काम धर्म गुरुओं का है। क्योंकि जब धर्म पर हमला हो रहा है तो धर्म गुरुओं को कमान संभालनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बहुत कम धर्म गुरु ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद का चिंतन देते हैं। बाकी हमारे धर्म गुरु लोग भी अपनी दुकानें चलाने में धर्म को बिजनेस बना करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये काम धर्म पर हमला है, तो धर्म गुरुओं की ड्यूटी ज़्यादा बनती है। धर्म गुरु तो मुख्यमंत्री होने, देखो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं कहेंगे तो गंदगी राजनीति के अंदर आ जाएगी। धर्म गुरु का मतलब ये नहीं है कि धर्म गुरु एक जगह बैठ करके माला जपे। हमारे यहाँ माला भाला दोनों की संस्कृति है ना? तो एक हाथ में हमारे सारे देवी देवताओं को देखो, वो ईश्वर के भजन भी करते हैं और दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए जब राष्ट्र पर आपत्ति आती है तो हम किसी भी मोड में जा सकते हैं राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए।
आप उम्मीद करते हैं योगी जी से कि वो वैदिक धर्म के लिए कुछ और ज़्यादा काम करेंगे कुछ ऐसा? देखो, योगी जी से ही हमको उम्मीद है। देश के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। आप बहुत प्रखर पत्रकार हैं और आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के हालात, देश इस समय किन स्थितियों से गुजर रहा है। और उस स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे राजनीति के लोग हैं जिनसे बहुत उम्मीद लोगों ने की, लेकिन इतनी उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतर पाए। तो योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता, वो डंके की चोट पर बोलते हैं, जो अंदर है वो बाहर है। तो उनसे अब उम्मीद है, अगर योगी जी भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम किसी से उम्मीद कर नहीं सकते। आर्य समाज का इस स्थान जो था बहुत ऊंचा है वैद के, लेकिन इस समय क्या स्थिति है? इस समय कहाँ बहुत कम दिखाई जाता है, लोग कम जुड़ते हैं, क्या वजह है? बिल्कुल आपकी बात सही है। आर्य समाज का संगठन अभी चरमरा गया है जी। और उसका कारण ये है कि आर्य समाज में कुछ घुसपैठिए लोग घुस गए आर्य समाज के अंदर? हाँ, जो आर्य समाजी नहीं थे, जिनका उद्देश्य केवल आर्य समाज की प्रॉपर्टियों को हथियाना था, कब्जाना था। आर्य समाज एक ऐसी संस्था रही कि लोगों ने उसको बहुत धन दिया, बहुत जागीरें दी, बहुत जमीन दी, सबसे संपन्न। आज भी जगह जगह गांव-गांव में हमारी संस्थाएं है ना, तो संपत्ति बहुत है। तो जो लोभी और लालची लोग थे, जिनका आर्य समाज के सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग घुस गए और उन्होंने आर्य समाज की संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया। तो वहाँ से बिगाड़ शुरू हो गया, संपत्ति ऐसे लोगों के हाथ में चली गई, तो वो समाज के लिए बहुत घातक है। आजकल तंत्र ऐसा बन गया कि किराएदार भी यदि घर में घुस जाए तो उसको हटाने के लिए कई साल लग जाती हैं, कोर्ट में मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। तो जब पूरे तंत्र को दूसरे लोग कब्जा लें तो उस स्थिति में समाज का प्रचार करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये आर्य समाज का एक संकट का भी काल है। ऐसी योजना है आर्य समाज के पास जो ये सब संपत्तियां वापस लौट रहे हैं, जैसे वक्त वाला चल रहा है? देखिए, मुश्किल है, वैसे प्रयास कर रहे हैं लोग इस समय। संगठन मजबूत करने के लिए क्या करना है? कहीं कहीं मतलब एक तुक्का दुक्का ऐसे लोग जुड़े रहते हैं, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल सही। ये समस्या आ रही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और उसके लिए यूथ पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन यूथ पर काम अभी हो नहीं रहा, हो नहीं पा रहा। हम केवल अपने सिद्धांतों का प्रचार मंच पर करके आ जाते हैं, धरातल पर जब तक हम काम नहीं करेंगे हमारा वजूद बचने वाला नहीं है। तो वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए आर्य समाज को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अपने पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहते थे कि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज सो गया तो हिंदू खत्म हो जाएगा। आर्य समाज हिंदू धर्म की छावनी है, इसका रक्षक है। तो आज जो रक्षक है वो खुद ही सो रहा है। समाज को वेदों की तरफ जाना चाहिए, ये है कहने का मतलब, जिससे हाँ, कि वो काफी हद तक वेदों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वेद में कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, वेद में किसी के लिए कोई हिंसा की बात नहीं है। वेद सबके समानता की बात करता है। यश विश्व भवत्ति क्रीडम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो बात करते हैं, हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, वेद की ये विशेषता है कि जब दुनिया वेद के ज़माने पे चलेगी तभी समाज में शांति स्थापित हो सकती है। देखो, जितने भी मतपंथ हैं, वेद को छोड़ करके जितने भी ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे अपने लोगों की भलाई की कामना करते हैं। मुसलमान केवल धरती पर मुसलमान को ही देखना चाहता है, काफिर की तो वो गला काटना चाहता है, ईसाई केवल ईसाई को प्रसन्न होकर देखना चाहता है। जितने भी मतपंथ वाले हैं वो सारे अपने धर्म के लोगों की कामना करते हैं कि हमारे धर्म बढ़े। लेकिन दुनिया में एक सनातन धर्म है, वेद ऐसा है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहीं से विश्व बंधुत्व की कामना की जाती है। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, कौन आज विश्व का कल्याण चाह रहा है? सब अपने अपने लोगों की बात कर रहे हैं। तो वेद की ये सिद्धांत है, तो वेद यदि वेद का प्रचार होगा, वेद के सिद्धांतों पर लोग चलेंगे तो मानवता सुरक्षित है, इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है। उसमें दलित का भी भला है, शूद्र का भी भला, जो भी है, किसी के पास पशु का भी भला है। हमारा वेद तो हिंसा की बात करता ही नहीं। कुछ ऐसी मांग क्यों नहीं करते आपकी वेदों को उसमें पढ़ाया जाए बच्चों के लिए? उनके वेदों का सार तो बताया जाए, वो कुछ नहीं बताया जाए। जी, बिल्कुल बात सही है। लेकिन आज भारत जो है ना, भारत धर्मशाला बन चुका है, क्योंकि इसमें राजनीति की है कि हम वेद की बात करें, दूसरे लोग कुरान की बात कर रहे हैं, कोई बाइबल की बात कर रहा है, तो सरकार ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। बोले इसमें धर्म की बात कोई होगी नहीं। पहले तब भी ग से गाय बताते थे, है ना, ग से गाय वर्णमाला जो होती है ना। लेकिन इन लोगों ने, जो धर्म के विरोधी लोग थे, कुछ ऐसे लोग सत्ता में पहुंच गए, उनको गाय भी सांप्रदायिक नजर आई।
और उन्होंने गाय को हटा दिया। ग से गधा पढ़ाना लोगों को मंजूर है, लेकिन इस देश में ग से गाय बताना लोगों को मंजूर नहीं है। हम किस प्रस्ताव ऐसा दिया है आपने किसी सरकार को आर्य समाज ने कि भी इसके विस्तार? कई बार इस पर प्रस्ताव दिया गया है। अभी भी जो नया शिक्षा नीति बनी उसमें भी आर्य समाज ने बहुत सारे जगह जगह से पत्र भेजे, संघ ने पत्र भेजे। काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है शिक्षा में, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं हुआ। या आप ये कह लो कि जो आज से 200 साल पहले जो बीज बोए गए थे, इसकी फसल को एकदम नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे होगा असर। लेकिन वेद के रास्ते पर जब लोग आएंगे तभी समाज का कल्याण संभव है, उसके अलावा तो ऐसी उम्मीद है ये सरकार हमारी जो इस समय है कुछ करेगी? बहुत कठिन है, कठिन, बहुत कठिन, सरकार नहीं कर पाएगी, बड़ा मुश्किल, क्योंकि हमारी सरकार भी जो राष्ट्रवादी सरकार है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की प्रयास कर रही है जी। उनकी भी ये निर्णायक शक्ति नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि इन लोगों को खुश कर लो तो ये हमको वोट दे देंगे, है ना। इसलिए तो जिस मुद्दे पर ये लोग सरकार आई की किट बांटती है सरकार जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस मुद्दे पर हम आए थे वो मुद्दा हट गया, है ना। दूसरी बात, हमारी सरकार भी अब कांग्रेस बनने की लाइन में लग गई है ना। जो कांग्रेस ने हिंदुत्व का वो हटा दिया ना अपने नाम ट्रेडमार्क, बोले हमको हिंदुत्व को मतलब नहीं है, वैसे हमारी सरकार भी उधर ही भाग रही है, हल्के हल्के भाग। हाँ, ये पतन की ओर नहीं जा रही है, पर ऐसा है, ये बिल्कुल यथार्थ बात है। यदि सिद्धांत छूट गए तो फिर वजूद क्या रह गया भाई? जो आपके मूल सिद्धांत थे आप उनसे हट के जा रहे हो तो फिर कैसे बात बनेगी? नहीं बात बनेगी। आप शुद्धि सभा के प्रधान हैं पूरे देश के, तो अपने लोगों को वापस लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे दूसरे लोग धर्मांतरण लगातार कर रहे हैं। देखिए, दूसरे लोगों की अपेक्षा धर्मांतरण ना करें लेकिन वापसी तो कर सकते हैं, क्या उसका कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने बड़ी कठिनाइयाँ हैं। हम शुद्धि का काम कर रहे हैं, आरएसएस भी शुद्धि का काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी शुद्धि का काम करता है और हमारी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा भी शुद्धि का काम करती है। लेकिन हमारा शुद्धि का काम जितने वो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं उनसे बहुत कम है, बहुत कम है, संख्या बहुत कम है। हमारा प्रतिशत वो हजारों की संख्या में कर लेते हैं, हम कुछ लोगों की शुद्धि कर पाते हैं। उसका कारण उनके पास में आर्थिक बहुत मजबूती है, संसाधन ज़्यादा है और हिंदू इधर सोया हुआ है। तो इधर हम इतनी ज़्यादा, हमारे हिंदू शुद्धि सभा के माध्यम से हम पूरा एवरेज निकालते हैं पूरे साल का, तो लगभग 50-52 शुद्धि प्रतिदिन की हम करते हैं। उसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, मुसलमान कम होते हैं। जैसे 30-35 मुसलमान हैं तो 10-15 नहीं, 30-35 क्रिश्चियन है तो 10-15 मुसलमान होते हैं। मुसलमानों की शुद्धि करना बड़ा कठिन है। क्रिश्चियन तो बन रहे हैं, वो तो बेचारे इतने वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनके अंदर जहर बहुत ज़्यादा भरा जा रहा है। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शुद्धि के कार्य को सरकारों को प्रमोट करना चाहिए। शुद्धि ही इस देश को बचा सकती है, शुद्धि हर समस्या का समाधान है। आज देश में गौकशी की समस्या है, आज देश में अलगाववाद की समस्या है, आज भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की योजना चल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये विचार की भिन्नता की तो है। एक व्यक्ति गाय को माँ मानता है और एक व्यक्ति गाय को काट के सब्जी की तरह रोटी से खा रहा है, तो विचारों में भिन्नता, तभी तो सब कुछ हो रहा है। तब जब हमारे विचार एक बन जाएंगे, ओवैसी भी इस बात को कहता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। फारूक के बाप का नाम भी वो था बाल मुकुंद कौल, मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम था जयरा भाई ठक्कर, जिसने पाकिस्तान का विभाजन करा दिया। तो हर मुसलमान मानता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे DNA सबका एक है। बीच के कालखंड में किन्हीं परिस्थितियों बस अलग अलग हो गए। तो आज हम सभी एक झंडे के नीचे आ जाए तो विचारधारा एक हो जाएगी, तो फिर जैसे हम गाय को माँ मानते हैं वो भी गाय को माँ मानेंगे, तो ये गौहत्या की समस्या खत्म हो जाएगी। आज वो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, बोले काफिरों की लड़कियाँ हैं, तो फिर जब वो भी उस धर्म को हट करके हमारी विचारधारा में आ गए तो उनके लिए भी वो बहन बेटियाँ हैं। तो देश की हर समस्या का समाधान केवल शुद्धि से है, इस पर काम करना पड़ेगा। अब देश को दोबारा से बांटा नहीं जा सकता, मारकाट भी बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती। भाई 30 करोड़ इस देश में रह रहे हैं मुसलमान, 6-7 करोड़ ईसाई लोग इस देश में रह रहे हैं, क्या हम सबको मार सकते हैं? मारना पॉसिबल नहीं है। अब तो ये उनको जितना एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना अच्छा है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो विचारधारा की लड़ाई लड़ती रहेगी और ये वैमनस्य बढ़ता रहेगा, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग बने रहेंगे। आज जितना तनाव सीमाओं को लेकर के नहीं है, देशों की सीमाओं को लेकर के नहीं, जितना धर्म को लेकर के है। एक धर्म दूसरे धर्म का खून का प्यासा बना हुआ है, तो इसका उपचार केवल शुद्धि। आपस में जातिवाद का भी बहुत हम लोगों में चलता है, दिखाने में भले ही दिखाने लगे हों कि कोई बात नहीं, अब सब सामान्य हो रहा है, लेकिन है नहीं। अभी 2 वीडियो आई जिसमें एक वाल्मीकि की बारात जाती है
तो एक ठाकुर साहब एक व्यक्ति उनको नाश्ता कराते हैं, अरे साहब मेरे सामने से आए। दूसरी अभी घटना आई कि वहाँ उन्होंने गुजरने नहीं दी बारात और लोगों को मारा, FIR हुई, कई लोगों पे FIR दर्ज हुई, घटना हुई। वैसे दोनों एक साथ घट रही है, एक तरफ हम स्वीकार कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी बात ये जो ऐसी घटनाएं आ रही हैं, ये घटनाएं फेक बहुत ज़्यादा है। अब तो देखो जातिवाद का मामला खत्म हो गया, सरकार के स्तर पर भी खत्म हो गया और समाज से भी खत्म हो रहा है। लेकिन जो इस देश के अलगाववादी लोग हैं, जो हमको बांटना चाह रहे हैं, उनको ये लगता है कि भाई अब हिंदुओं में प्रेम हो गया, अब छुआछूत खत्म हो गई, तो अब इनको कैसे बरकरार दलित लोगों को। तो वो जानबूझ करके ऐसी घटनाएं समाज में प्रचारित करते हैं, कह रहे वहाँ दलितों का शोषण हो गया, वहाँ दलितों का शोषण हो गया, वहाँ उसकी बारात नहीं निकलने दी, और होता ऐसा कहीं नहीं। मैं महाराष्ट्र में गया तो कह रहे जी मध्य प्रदेश में दलितों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, सवर्ण लोग बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। हमने कहा कहाँ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में गए, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में दलितों को बड़ी जाति के लोग बहुत सता रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ये लोग जानबूझ करके गलत मैसेज समाज में दे रहे हैं, दलितों को जानकारी होनी चाहिए। दलितों को इकट्ठा जैसे कहा जाता है कि जो वेद होते हैं, जैसा आपने कहा दयानंद सरस्वती जी जो होते हैं उनका वेद का था वेदों के लौटो, तो वेदों के लौटो वेद जो को हिंदू धर्म से अलग लोग बताते हैं। क्या ये कहाँ तक सत्य है कि हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो वेदों से अलग है, जैसा कि लोगों का कहना है समाज में? मैं समझ नहीं पाया। जैसे कि जो वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और आज हम हिंदू धर्म जो कर्मकांड जो पूजा पाठ चल रहा है वो अलग अलग बताई जा रही हैं, क्या इसका सच्चाई क्या है? हाँ देखिए, वेद में तो एक ईश्वर की उपासना का विधान है, एक धर्म, एक ईश्वर, एक भाषा, है ना, एक भूषा। जब तक एकता नहीं होगी तब तक हमें प्रेम सद्भाव संभव नहीं है। वेद को जब लोगों ने छोड़ दिया तो लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चला दी, अलग अलग मत बनाए, तो अलग अलग मतों के अलग अलग भगवान हो गए, अलग अलग मान्यताएं हो गई, अलग अलग कर्मकांड हो गए। तो वेद एकता की बात करता है, बाकी सारे मतपंथों ने विभिन्नता समाज में पैदा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, हिंदू नाम की कोई चीज़ है, तो उसके लेकर आपको क्या कहना है कि आखिर ये क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और वास्तविकता ये है कि जिसको वो हिंदू धर्म कहता है उस धर्म का नाम है सनातन धर्म, और सनातन तो सदा से रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या पता, है ना? ये तो केवल टटपूजी लोग हैं, ये तो केवल वोट के लिए लोगों को बहकाते हैं, कहीं से पैसा मिल जाता है उल्टे सीधे बयानबाजी देते हैं। तो हिंदू आजकल जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, इसका पुराना नाम सनातन धर्म है, और सनातन का मतलब जो सदा से है। इस्लाम को केवल 1450 साल हुए, क्रिश्चियनिटी को केवल 2000 साल हुए, लेकिन हमारे सनातन धर्म को 2 अरब वर्ष हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जानता है इस विषय में? दूसरा एक कई बार भी कुछ समय से पिछले टाइम से देखने में आ रहा है कि अभी जो एक बौद्ध धर्म मतलब चल रहा है तो पुराना, लेकिन कुछ लोग उससे नए लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग नई जाति के लोग उसमें अपने आप को बौद्ध धर्म मानने लगे हैं, ठीक है? तो वो अब हिंदू धर्म, हिंदू देव देवताओं को लेकर काफ़ी कटाक्ष करते हैं, और वो जो पहले जैसे उससे जुड़े हुए थे हिंदू धर्म से, अब वो उसी का विरोध करते हैं। क्या कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर? ये धर्म तो उसको नहीं कहेंगे, पंथ कहेंगे, और ये पंथवाद समाज के लिए बहुत घातक है। आज हमारे भाइयों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करके और सनातन के खिलाफ बहुत तेज़ी से भरा जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि आज बड़े बड़े उनके सम्मेलन होते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब एकता की बात करते हैं, वो भी अपने ही लोग हैं, है ना? बौद्ध हुए, जैन हुए, सिख हुए, और सनातनी हुए, आर्य समाजी हुए, ये सब एक ही परिवार था जी। बाकी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये बाहर के लोग हैं। तो हमको अब संकट की घड़ियों में सबको एक होना चाहिए। जो भी ये भिन्न भिन्न मान्यताएं देश में चल रही हैं, हमारा टारगेट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि जो आजकल के जो नवीन बौद्ध हैं वो देश में अलगाववाद की बात करते हैं, हमारे महापुरुषों पर कीचड़ उछालते हैं, रामकृष्ण के खिलाफ बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पर दूसरे लोगों का हाथ रखा हुआ है। इसके पीछे राजनीति है, राजनीति है, फंडिंग हो रही है। जैसे आज हमारे दलित भाइयों के सम्मेलन में जय भीम और जय भीम के नारे लग रहे हैं। भाई तुम्हारे मीम से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई तुम्हारा दलित सम्मेलन हो रहा है तो तुम चीफ गेस्ट किसी दलित को बुलाओ ना, तुम ओवैसी को क्यों बुला रहे हो? तुम किसी मुसलमान को क्यों बुला रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं, उनको बरगलाया जा रहा है। अब जैसे इनकी भीम आर्मी बनी, अब आर्मी वार्मी तो कुछ नहीं है, वो तो केवल विशुद्ध मुसलमानों का संगठन है। मुसलमान फंडिंग करते हैं और यहाँ हिंदुओं के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, और वो हमारे भाइयों को भड़का रहे हैं कि हिंदुओं ने तुम्हारा हमेशा से शोषण किया है, ये किया वो किया है। मैं मानता हूँ बीच के कालखंड में छुआछूत रही, शोषण रहा, लेकिन जिस समय शोषण हुआ उस समय किसी दलित ने धर्म नहीं छोड़ा था। बताओ किसी ने छोड़ा हो? अरे आज तो किसी दलित को, चमार को आप चमार नहीं बोल सकते, हरिजन एक्ट लग जाता है।
और उसके बावजूद अब क्यों भाई तुम जोड़ रहे हो? अब तो तुमको सारा आरक्षण मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान बाबा साहब का समाज में हो रहा है, सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, लोग तुमको सिर माथे पर बिठाने के लिए तैयार है, अब तुम क्यों धर्म क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा, इसका मतलब ये षड्यंत्र है सारा का सारा। एक और चीज़ है, जैसे उसमें हाथरस में एक हरि बाबा जो अपने नाम तो भोले बाबा हरि बाबा रखते थे, ठीक है, लेकिन वो भगवान को मानने के खिलाफ थे वो, और बड़ा बड़ा प्रवचन करते थे, उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है, जबकि वो भगवान की वजह अपने नाम का अपना फोटो का लॉकेट बेचते थे? वो बहुत बड़ा धंधेबाज आदमी था, बोले बाबा। और भोले बाबा सनातन धर्म का विरोधी आदमी था। जब तू भगवान को नहीं मानता तो तूने भोले बाबा नाम क्यों रख लिया? अरे भोले बाबा तो हमारे हैं, शिव जी को बोलते हैं ना भोले बाबा। जब तुम शिव जी को नहीं मानते तो लोगों को पागल बनाने के लिए तुमने शिव जी का नाम क्यों ले लिया? तो ये सारे धंधेबाज लोग हैं। उसने वहाँ सैकड़ों लोग मरवा दिए। वो हैंडपंप अपने आश्रम में लगाता है, कहता है पानी पियो और सारे लोग ठीक कर लो। तो सरकार को ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब इन हैंडपंप के पानी पीने से रोग ठीक हो जाते तो हॉस्पिटल सरकार बंद क्यों नहीं करा देती? या तो भोले बाबा को बंद कराओ या हॉस्पिटलों को बंद कराओ। ये समाज को बहका रहे हैं। भोले वाले लोग वहाँ जाते हैं, मर जाते हैं, और उनमें ज़्यादा बौद्धिक क्षमता होती नहीं है। इनके पाखंडियों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो चाहे भोले बाबा हो, चाहे कोई बाबा हो, इस देश में बाबाओं की बाढ़ आ रही है। इस देश में भगवानों की आज बाढ़ आ रही है। नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं और वो समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो ऐसे पाखंडी बाबाओं से सावधान होने की आवश्यकता है। आर्य समाज सबको जागरूक करता है कि भाई आप एक ईश्वर के पुजारी बनो। ओंकार परमात्मा है ना, जो सारे संसार को बनाने वाला है, हम सबका मालिक एक है, उसका नाम ओंकार है। उसको मानो, एक धर्म को मानो, एक भाषा को मानो, और एक देश के प्रति वफादार रहो। अलग अलग भाषाएं रहेंगी, अलग अलग धर्म रहेंगे, और अलग अलग उपासना पद्धतियाँ देश में रहेंगी, तो देश कभी भी विकास को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर तो मारकाट देश में होती रहेगी। एकता के लिए वैसे आर्य समाज के जगह जगह कार्यक्रम कराए जाने चाहिए, देहात क्षेत्र में या फिर जिस तरीके से, तो उस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सके, ऐसा कोई योजना है क्या? अब महर्षि दयानंद जी महाराज की 220 जयंती के उपलक्ष्य में और आर्य समाज को 150 साल होने के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन वही बात मैं कहूँगा कि दूसरी जो शक्तियाँ हैं ये बड़ी प्रबल हैं, इन पर दूसरे लोगों के हाथ रखे हुए हैं। तो उनके कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं, हमारे कार्यक्रम कम होते हैं। तो ये कठिनाई आ रही है। लेकिन ये वास्तविकता है, अगर हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमको अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में हमारे बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे। क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर आज जो विचारधारा परोसी जा रही है, इतने सारे सनातन धर्म के धर्मगुरु हो गए, जिसके मन में आ रही है वो वैसी व्याख्याएं कर रहा है, जिसके मन में आ रही है वो वैसा बोलता चला जा रहा है। उल जुलूल बात बोल रहे हैं और विज्ञान के विपरीत बात बोल रहे हैं, हास्यास्पद बात बोल रहे हैं। तो उन बातों को सुन करके हमारा जो यूथ है वो धर्म से विमुख हो रहा है। उसकी सनातन धर्म से श्रद्धा डगमगा रही है, और जब सनातन धर्म से श्रद्धा डगमगाएगी तो वो दूसरे धर्म में जाएगा या फिर नास्तिक हो जाएगा। तो वेद की जो शिक्षा है, वेद का ज्ञान लॉजिकल है, साइंटिफिक है, उसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है, उसमें कोई पाखंड वाली बात नहीं है। तो वेद का जब प्रचार होगा तभी लोग सनातन धर्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बाकी तो सनातन धर्म के द्रोही लोग बनते चले जा रहे हैं।